ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी अपने पिछले वीडियो में मैथ मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड्यूल क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल में मुझे उम्मीद है कि आपने वो फंक्शंस को दोबारा आपने ट्राई करा होगा खुद से कुछ और वैल्यूज के साथ, और आई होप कि आपको वो याद भी हो चुके होंगे। वैसे छोटे छोटे फंक्शंस हैं तो वो याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग का बेसिकली टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग मॉड्यूल्स या स्ट्रिंग लाइब्रेरीज के बारे में बात करना। तो अब जैसे कि स्ट्रिंग लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे जब, तो इसमें हम लोग कुछ बहुत फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पढ़े हुए थे। ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरा भी मैं पाइथन इंटरप्रेटर ओपन करता हूँ अपना, तो इस पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, उसका नाम है वेरिएबल में आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, कैरेक्टर पड़ा हुआ है कैपिटल ए। ठीक है, आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी ए से लेके जेड तक की। तो उसके लिए आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, ये एक लिस्ट बनाओगे फिर इसमें लिखोगे ए, है ना, फिर एक और यहाँ पे लिखोगे बी, ऐसे जेड तक थोड़ी ना लिखोगे। ऐसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेहनत तो करनी नहीं क्योंकि आप सीख रहे हो पाइथन लैंग्वेज। तो इसके लिए आती है स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो स्ट्रिंग मॉड्यूल क्या करते हैं, हम लोग को मदद करते हैं। ये छोटे मोटे से अब यही क्वेश्चन था तो आपको पूरा लिस्ट दे देगा अल्फ़ाबेट का। ठीक है, आपको नंबर्स की लिस्ट दे देगा। तो ये सब काम होते हैं हमारे स्ट्रिंग के। तो हमारा स्ट्रिंग मॉड्यूल इसी पे बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इम्पोर्ट, सॉरी यहाँ पे स्मॉल होगा, इम्पोर्ट स्ट्रिंग, मुझे ही लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने लिखा। इसके बाद अब इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं। अब इम्पोर्ट स्ट्रिंग मैंने लिखा है। ठीक है, आपको पता करना है कि स्ट्रिंग की क्या क्या डेफिनेशन अंदर क्या क्या है इसमें। तो आप यहाँ पे हेल्प करके स्ट्रिंग लिखोगे, एंटर करोगे तो 157 लाइन आएंगी। इनको स्क्वीज टेक्स्ट है, इस पर डबल क्लिक करना अपने कंप्यूटर पे तो आपको स्ट्रिंग के बारे में हर चीज़ नजर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस पर हम लोग को बात नहीं करना, हम लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी बात करेंगे। तो पहला हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट स्काईलेटर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस मॉड्यूल में फंक्शन नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल टाइप के हैं। देखो ये वेरिएबल्स हैं, एसकाई लेटर। इसमें कहीं आगे हम लोगों ने देखो ये साइन नहीं लगाया है ब्रैकेट्स का, इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो इसको हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे अगर हम लिख दें स्ट्रिंग डॉट स्काई और फिर एक अंडर स्कोर देन लेटर्स। अगर हम इसके बाद अब ये एंटर करेंगे तो जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं एक स्ट्रिंग में, उन सब की हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। देखो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, देन कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक। तो हमें इन सब की क्या मिल गई, हमें एक स्ट्रिंग मिल गई। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्ट्रिंग को लिस्ट में बदल दें। हम चाहते हैं ये सारे एलिमेंट जो है हमारे लिस्ट में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिस्ट चाहिए हमें। और किसकी लिस्ट चाहिए, स्ट्रिंग डॉट स्काई लेटर्स की। तो जो भी स्ट्रिंग होता है वो लिस्ट में बदल जाता है, तो आपको पता ही था ना। तो देखो ये हमारी लिस्ट आ गई, इसमें अलग अलग ए बी सी डी ऐसे ऐसे आ गए। अब आप इसमें सर्च कर लेना अपना बाद में। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि कैसे हम लोग खूब सारे लेटर्स, जितने भी स्मॉल केस में लेटर और कैपिटल केस में लेटर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो देखो हमने एक एक करके लिखना पड़ता, अभी हम इसका यूज करके लिख लेंगे। तो ये फायदा होता है स्ट्रिंग डॉट स्काई लेटर्स का। ठीक है, फिर आता है हमारा स्ट्रिंग डॉट स्काई लोअर केस। अब कुछ लोग का क्या कहना होता है कि भाई हमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लोअर वाला चाहिए, मतलब स्मॉल वाले अल्फाबेट चाहिए। तो उनके लिए स्पेशल उनकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए स्पेशली यहाँ पे फंक्शन, सॉरी फंक्शन दोबारा बोल रहा हूँ, वेरिएबल बनाया गया है स्ट्रिंग डॉट। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एस्काई, एस्काई चाहिए क्या, लोअर केस। ठीक है, एस्काई लोअर केस, जहाँ हमने एंटर करा देखो जितने भी स्मॉल अल्फाबेट हैं ए से लेकर जेड तक वो आ गए। इस बार कैपिटल वाले नहीं आए, और अगर हम स्काई लेटर से लिखेंगे तो कैपिटल वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लोअर केस। अब हमें इसको लिस्ट में बदलना है तो हम यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग डॉट स्काई लोअर केस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर आता है स्ट्रिंग डॉट स्काई अपर केस। फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनको भाई ये इस तरह से नहीं चाहिए, लोअर केस नहीं चाहिए उनको, अपर केस कैपिटल है कैपिटल बी यही सब चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट स्काई, सॉरी यहाँ पे लोअर में लिखने जा रहा था, अपर केस, अपर यू डबल पी ई आर होता है। ठीक है, अपर केस। तो अब मैं ये इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे कैपिटल के अल्फाबेट्स होंगे। देखो तो ए से लेकर जेड तक सारे कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन। तो पंचुएशन अब आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा तो स्पेशली इससे ज़्यादा बताऊंगा नहीं। जितने भी हमारे मार्क्स होते हैं पंचुएशन मार्क्स, जैसे कि हो गया हमारा कॉमा हो गया,
ठीक है, हमारा फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, बैक स्लैश हो गया, सेमी कॉलन हो गया, और वो हमारा कोलन हो गया, ठीक है, हमारे कोट्स वाले साइन हो गए। ये सब किसके पार्ट है? सब पंचुएशन का पार्ट है, ठीक है। तो पंचुएशन अगर हमें वो उन सिंबलों को देखना है कि आखिर हमारे स्ट्रिंग में कितने वो सिंबल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? पंचुएशन, ठीक है। अब अगर एंटर करेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसके अंदर हमारे सारे पंचुएशन मार्क्स होंगे, और ये सब आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे। देखो, ये हो रहा हमें एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल कोट्स, हैशटैग, है ना, डॉलर का साइन, परसेंट, एंड, बैक स्लैश, फ्रंट स्लैश, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पंचुएशन अब हमें चेक करना है। मान लो कि कोई हमें यहाँ पे एक वैर नाम का वेरिएबल था जिसमें हमारा ये वाला कर्ली ब्रैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ये पड़ा हुआ है। अब कोई हमसे पूछे कि जो भी हमारे वैर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल के अंदर, क्या वो पंचुएशन मार्क्स हैं? तो हम इसको क्या लिखेंगे? वैर, हमें पता करना कि है कि नहीं, हम क्या लिखेंगे? वैर इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। क्या स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन में मेरा वैर है? तो बता देगा, होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो कह रहा है ट्रू है, तो पता चल गया। अब कहाँ पे है? देखो, ये रहा मेरा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये काम होता है इन सबका। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट्स। अब इस पे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसमें हम लोग कितने डिजिट होती हैं? 0 और 1। एक हमारा होता है ऑक्टल। अब ऑक्टल से पहले मैं डेसिमल आना चाहूँगा, जो हम लोग को आता है डेसिमल। उसमें क्या होता है? जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट होती हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने जितने नंबर पढ़े हैं सब उसी का कॉम्बिनेशन होते हैं, मिला के बनते हैं, ठीक है। फिर आता है एक ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 से लेके 7 तक नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। फिर एक होता है हेक्साडेसिमल, तो उसमें क्या होता है? 0 से लेके 15 तक नंबर होते हैं, जिनमें एक जो ए होता है वो होता है 10, मतलब जो 10 होता है उसे ए बोलते हैं, ठीक है। 11 को बी बोलते हैं, और ऐसे मतलब 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, उसके बाद 10, 11, 12 ये सब ABCD होता है। तो अगर हमें पता करना हो कि जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं इनका क्या, ठीक है। हेक्साडेसिमल डिजिट देखो ये है, 0 से लेके चालू है 9 तक, फिर इसका 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको ये हेक्साडेसिमल डिजिट चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए भी आपका स्ट्रिंग फंक्शन में यहाँ पे दिया गया है, आप क्या लिखोगे? स्ट्रिंग डॉट हेक्स, हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल, एंड देन डिजिट्स, और सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये देखो हमें क्या मिल गई? एक स्ट्रिंग मिल गई हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स की, ठीक है। अब हमें जैसे कोई चेक करना है कैपिटल ए इसमें है कि नहीं, कोई नंबर हमारा हेक्साडेसिमल है कि नहीं, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इन स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट, ऐसे पूछ सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑक्ट डिजिट। मैंने अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बताया, 0 से लेकर 7 तक होता है, तो उसको कैसे यहाँ एक्सेस करेंगे? यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट ऑक्ट डिजिट्स, ठीक है, एंड 0 से लेकर 7 तक हमारा नंबर आ गया। बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर आता है स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग, जैसे मेरी एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, अब स्ट्रिंग मैंने रखी यहाँ पे यूथ नेशन कोडर्स, ठीक है, मैंने ये रखा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस यूथ नेशन कोडर एक कैपिटल हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स, और कैप वर्ड्स में क्या पास कर दूँ? एस पास कर दूँ। तो देखो, जितने भी मेरा एस जो है, एस के अंदर जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनका जो पहला कैरेक्टर है वो तो कैपिटल हो गया, YNC, YNC, समझ रहे हो? तो कैप वर्ड्स का काम बिल्कुल टाइटल की तरह होता है। अगर आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज ना करना हो तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग डॉट टाइटल, एस डॉट टाइटल, सॉरी यहाँ पे TITLE होगा, ठीक है, टाइटल, इसका यूज कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो इससे भी वही आंसर आ रहा है। मगर आपको अगर स्ट्रिंग मॉड्यूल ने आपने इंपोर्ट कर ही लिया तो क्या फालतू उसको बुलाना, आप इसको यूज करो, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग डॉट डिजिट। तो आप लोग बोलते हैं कि हमें 0 से लेकर 9 तक नंबर चाहिए, उसका हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, तो ये क्या करता है? आपकी जितनी भी डिजिट हैं उन सबको हमें प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन मेरी आदत हो गई लगाने की, आप लोग नहीं लगाएंगे, 0 से लेकर 9 तक आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल। अब बात आती है कि हमें वो सारे कैरेक्टर बताइए जो हमारे कीबोर्ड में हो या फिर जो हम प्रिंट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल, जिनको हम प्रिंट कर सकते हैं वो सारे आ जाएंगे। देखो, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर सकते हैं, ABCDEFG ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल A वाले Z तक ये सब एक्सक्लेमेशन, सारे पंचुएशन मार्क यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश T इन सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है। तो स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल में जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं आपके वो सारे प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लूपिंग। अब जैसे कि मान लो, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक न्यू फाइल बनाते हैं, इस पर थोड़ा वर्क करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए आराम देते हैं।
तो मान लो किसी ने हमसे कहा कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड मतलब स्मॉल वाली ABCD हमें प्रिंट करके दिखाओ, तो अब भाई मैं स्पेशली ABCD ऐसे अलग अलग तो करने नहीं वाला, मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट स्ट्रिंग। अब हर बार मुझे स्ट्रिंग डॉट ऐसे कुछ ना लिखना पड़े, तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग को क्या बना दो, S बना दो या फिर ST बना दो, ठीक है, ST। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ST की जगह आप ये लिख सकते हो यूथनेशन कोड, ठीक है, मैं भी ये यूज करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा, YNC लिखना पड़ेगा उसकी जगह, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि A से लेके Z तक प्रिंट करने के लिए मुझे पता है कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है, सॉरी फंक्शन नहीं होता, स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर एक हम लोग के पास वो वेरिएबल होता है जिसका हम यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं हमें A से लेके Z तक की पूरी वैल्यू। अब हमें स्मॉल अल्फाबेट चाहिए तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे, अब हमें उसके लिए एक स्ट्रिंग आएगी, हमें स्ट्रिंग को सेव करना होगा, तो हम इसको कहाँ सेव करें, मान लो S नाम की एक हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि YNC डॉट फिर स्काई, और हमें कौन सा केस चाहिए, लोअर केस, ठीक है, इतना लिखा। तो जो भी जितने भी स्मॉल से लेके स्मॉल तक जितने भी आते हैं भी 26 के 26 उठ के S में चले गए, तो हमारी स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग पे हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, चलना है, तो हमने लिख दिया फॉर, सॉरी यहाँ पे फॉर I in S, मैंने कह दिया इस स्ट्रिंग में एक करके एलिमेंट उठाओ मेरी स्ट्रिंग से और उसको I में रख दो, और फिर मैं क्या कर दूँ यहाँ प्रिंट I, और इसको अगर मैं रन करूँ इसको पहले सेव करना पड़ेगा, सेव कर रहा हूँ तो ये क्या है, मॉड्यूल है, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग मैथ लाइब्रेरी बोलो, मेरी आदत पड़ गई मॉड्यूल बोलते बोलते मैं गलत बोलता हूँ ये सब, क्योंकि लाइब्रेरी से ये सब हर इंसान यूज कर सकता है, ये हमारा पहले से इंटरप्रेटर समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC नाम की मेरी फाइल है, ठीक है। अब देखो तो खड़ाक से A से लेके देखो बिल्कुल लगातार Z तक जो है प्रिंट होता चला गया, तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था, बताना था आपको कि भाई हम लोग लोअर केस में अगर हमें ट्रैवर्स करना हो, लूप लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अब जैसे कि हमने ये चीज़ है यहाँ S, अगर हम इसको ऐसे हटा के ये YNC डॉट स्काई लोअर केस को यहाँ से अगर हम यहाँ भी लिख दें तो भी वही बात है, कोई कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ हमने S हटा दिया, एक लाइन कम कर दी, तो बिल्कुल चलेगा, आपको भी पता है हमें भी पता है। देख लेते हैं फिर से, देखो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, अब हम चाहते हैं YNC डॉट ये लगाना ही ना पड़े, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इंपोर्ट कर दो सबको, सबको बुला दो, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे ये अगर हटा दें, फिर हम स्काई लोअर केस लिख दें, तब भी मेरा आंसर चल जाएगा। अब इसको देख लेते हैं रन करके, तो अभी भी मेरा आंसर आएगा ए से लेके Z तक। तो ये तो तरीका है अपना अलग अलग, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे स्काई लोअर केस ही यूज करना है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे सबको ना बुलाऊँ, ये तो गलत हो जाएगा कि स्ट्रिंग तो 126 लाइन का था तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ लिमिटेड बुलाऊँ, तो फ्रॉम स्ट्रिंग इम्पोर्ट स्काई, स्ट्रिंग में जाओ और किसको बुलाओ, स्काई लोअर केस को बुलाओ और किसी को ना बुलाओ, तो अब भी मेरा कोड चल जाएगा, आप देख लीजिए आप भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ लिमिट में अगर आपको मदद मिल रही हो कहीं से, तो उसको लिमिट में लेना चाहिए, पूरा हाथ नहीं घसीटना चाहिए एक बार, समझ गए। तो ये चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया। तो ये था हमारा स्ट्रिंग के बारे में पूरा, कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सब कुछ बहुत, ये स्ट्रिंग डॉट स्काईलेटर, लोअर केस, अपर केस, पंचुएशन, हेनरी डॉट, तो ये सब के बारे में आप याद कर लो, कहीं ना कहीं काम आता है। फिलहाल मैं जब कोड करता हूँ आजकल भी, तो मुझे इनमें से लोअर केस अपर केस काफ़ी काम आता है, पंचुएशन का भी कोई काम आ जाता है। तो ये सब ये चीज़ें आपके जब लॉजिक आप सोचना चालू करोगे तो आपको मदद करेगा। तो अगर आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी में कुछ समझ में ना आया हो, कोई फंक्शन ना समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको क्या करूँगा, एक वीडियो अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि इसको मैंने कैसे करा था, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग प्रोग्रामिंग पर भी काम कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोग्राम अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा हर एक प्रोग्राम की, ठीक है। उसमें आपके पूरे इंटरनेट में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पूरे इंटरनेट में, वो सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी कुछ ना आता हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को खोलना, आप समझना उसका कैसा सॉल्यूशन है, एंड देन उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं तो आपसे पहले कहूँगा कि जब भी कोई प्रोग्राम आप देखा करो तो उससे पहले खुद से सॉल्व करा करो, और अगर ना आए तो बात की बात है कि आप देख लो, ठीक है। तो अगर आपको कोई सजेशन, या फीडबैक देना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।